अभी देखो आज का जो हमारा टॉपिक है किसके ऊपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसके पहले अपन ने क्या किए थे, फर्क प्रश्न करा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन के ऊपर क्वेश्चन बनाए थे इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अभी ये जो तुम लोगों ने बोला है कि सर हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए 3 मार्क 4 मार्क या 8 मार्क वाले, उस हिसाब से अपन ने ये भी क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब देखो यहाँ पे मेन चीजें क्या किया मैंने, 3 मार्क 4 मार्क और 8 मार्क वाले सारे क्वेश्चंस क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन 3 मार्क 4 मार्क और 8 मार्क के लिए आने के चांसेस रहेंगे। सबसे मेन क्या करना, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना तुम्हारा, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कितने चैप्टर है तुम्हारे को, 5 चैप्टर है, पहले 5 चैप्टर। ठीक है, और मैक्रो है। ठीक है, मैक्रो के लास्ट के मतलब 5 चैप्टर है। ठीक है, ऐसे टोटल 10 चैप्टर है तुम्हारे को एग्जाम में अभी। ठीक है, तो क्या करना, पहले 5 चैप्टर को तरीके से पढ़ो, मतलब इनको क्या करो अच्छे से पूरा, मतलब इसको पूरा फुल मोड में पढ़ो। समझ गए क्या, इसको पूरा फुल मोड में पढ़ने का। अगर पहले 5 चैप्टर अगर तरीके से पढ़ लिए हो तो पेपर में बहुत आसानी से तुम्हारा मैक्सिमम कवरेज हो जाएगा। समझ गया क्या, बाकी के 5 चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं रहते उतने, लेकिन फिर भी समझा देता हूं कि कौन से आने के चांसेस रहते हैं और आएंगे भी इस बार एग्जाम में। देखो मेन चीज देखो, सबसे पहले देखो पहले चैप्टर में से क्या करना, ये फीचर्स दिख रहा है, वैशिष्ट्य माइक्रो और मैक्रो के, समझ रहे हैं क्या, कौन सा दिया है, सूक्ष्म और स्थूल। इसके क्या करने का अपन ने, फीचर्स और अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के वैशिष्ट्य। अगर तुमने इसके इंपॉर्टेंस भी दिए, अगर महत्व जो दिया रहता है इंपॉर्टेंस, अगर वो तुमने नहीं भी ज्यादा ध्यान दिया तो भी तुम्हारे इसमें से फीचर्स में से कवर अप हो जाएंगे पॉइंट। समझ गया क्या, तो ये मेन चीजें बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज होता है। ये 4 मार्क के लिए या 4 मार्क या 3 मार्क, जो भी चीजें समझ के चलो, 4 या 3 मार्क में से आएगा, ये दोनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। अभी कंफर्म बता देता हूँ, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तुम्हारे को एग्जाम में दिखेगा 4 मार्क या 3 मार्क के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता। इसके फीचर्स ये रेयर केस में आता है, लेकिन फिर भी पढ़ के जाओ, ज्यादा कुछ नहीं है। उपयोगिता या फीचर्स, यूटिलिटी मतलब कोई भी चीज का तुम कंजम्पशन करते हो, कंजम्पशन करने के बाद सेटिस्फेक्शन लेवल कितना आता है, उसके बेसिस पे इसके क्वेश्चन रहते हैं। बाकी कुछ नहीं है, 3-4 पॉइंट भी पढ़ लिया तो भी चलेगा। अब 4 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए मेन चीज क्या रहेगी कि 3 या 4 पॉइंट तरीके से पढ़ो। कितने पॉइंट बोल रहा हूँ, 3 या 4 पॉइंट्स को तुमको पूरा प्रॉपर्ली पढ़ते जाना है ये क्वेश्चंस के। समझ गया क्या, अब देखो हाँ ये मेन चीज है यहाँ पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सीमांत उपयोगिताचे सिद्धांत। ठीक है, अब ये जो रहता है ना लॉ, इसमें एक ग्राफ दिया है तुम्हारे को। ठीक है, यूटिलिटी का दिख रहा है क्या तुम्हारे को, जब रिवीजन लिया था तब क्या पता था, ऐसा ही ग्राफ रहता है, जब जो इंक्रीजिंग मोड पे रहता फिर डिक्रीजिंग जाता और मार्जिनल भी डिक्रीज में आता। अब अगर एग्जाम में तुम्हारे को बनाना होगा ना तो ये ग्राफ बना दिया ना। अब ये कैसा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो 4 मार्क के लिए भी पूछता, कभी 3 मार्क के लिए भी घटिया से घटिया स्थिति में पूछ ले तो पूछ लिया, नहीं तो गारंटीड है कि ये 8 मार्क के लिए आएगा। 4 मार्क के लिए दिखेगा या तो 8 मार्क के लिए दिखेगा। कौन सा क्वेश्चन, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। तो इसके ऊपर तरीके से ध्यान में देना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तुमको जो बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ये 8 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए। अब इसके लिए मेन चीज क्या करो तुम लोग, जो ग्राफ दिया है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ऐसा जो यहाँ से बढ़ के जाता है टोटल यूटिलिटी और नीचे जाता है मार्जिनल यूटिलिटी का, उसको तरीके से समझ लो, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर वो भी तुमने लिख लिया तो प्लस के 2 मार्क है, मतलब ये ग्राफ तुम्हारे को 1 या 2 मार्क दे देगा बॉक्स बना के, बस खत्म, बाकी कुछ नहीं करना। उसके बाद आते हैं, हाँ अब देखो यहाँ पे मेन चीज है अजम्पशंस और एक्सेप्शन, ये दो में से कोई एक आता। अगर पूछा तो क्या पूछेगा, अजम्पशंस या एक्सेप्शन, दोनों में से। अजम्पशंस क्या रहते हैं, नॉर्मल पॉइंट्स रहते हैं, मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान काम कर रहा है तो वो अजम्पशंस रहेंगे गलत तक के, और अगर कोई इंसान बयान होगा, मैड होगा, ठीक है, मतलब जो इंसान अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली काम नहीं करता, वो काय में आता है, एक्सेप्शंस, अपवाद में आता है। ये तुम्हारे को जब पढ़ाया था तब समझाया था कि ये इसमें से कोई एक तो पक्का ही है, आना कंफर्म है, तो ज्यादा कुछ नहीं। जो दिया है अजम्पशंस में, अगर तुमने उसको थोड़ा सा चेंज भी कर दिया तो एक्सेप्शंस के पॉइंट्स बन जाते हैं, किताब में उसी हिसाब से दिया। अब आते हैं थर्ड चैप्टर, डिमांड और अजम्पशन। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, इसके ना सेम पॉइंट्स रहते हैं। अगर तुम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड दिख रहा है, मांगनी से घटक और अजम्पशन ग्रह की, जो डिमांड का बता रहा हूं, अगर डिमांड में इस चीज को अगर तुम करते हो तो इनके क्या रहते हैं, सेम पॉइंट्स रहते हैं। सिर्फ यहाँ अजम्पशंस में क्या लिखना पड़ता, नो चेंज। ठीक है, कोई भी बदल नहीं, ऐसा लिख देने का, नो चेंज, बस पॉइंट सेम रहेंगे। सिर्फ तुमको क्या लिखना पड़ेगा, इसी पॉइंट को मिला के पॉइंट्स को कैसा डिफाइन करना है, नो चेंज बदल नहीं, नो चेंज बदल नहीं। अगर तुमने इसका भी पढ़ लिया डिटरमिनेंट्स घटक, तुम्हारा क्या हो जाएगा, अजम्पशंस के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पूरे कवर हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ तुमको नो चेंज बदल नहीं करके लिख के आना है, और उसके पॉइंट्स को उस हिसाब से बदल के लिख के आना है। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अगर चाहो तो एक बार रीड कर लेना, उसके पॉइंट्स उसी हिसाब से मैच करेंगे।
तुम्हारे लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूँ पढ़ने का और याद रखने का, ठीक है। अब मेन चीज है एक्सेप्शन, अपवाद। ये तो चीज बता दिया, एक्सेप्शन मतलब उल्टा पॉइंट रहता है या थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट रहता है इसके ऊपर, एक्सेप्शन के ऊपर, तो इसको याद कर लेना, नहीं जमा तो भी चलेगा, लेकिन मेन चीज जो बताया ये ऊपर वाले 2 पॉइंट्स इस तरीके से करना। उसके बाद आएगा टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप ऑफ इलास्टिसिटी लवचिकताचे प्रकार और प्राइस इलास्टिसिटी मत के टाइप, ठीक है, कीमत लवचिकताचे प्रकार। अब ये दोनों में से क्या रहता है, जनरली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुमको ज्यादातर पूछता, कौन सा वाला, ये टाइप, ये मैक्सिमम लेवल पे टाइप ऑफ प्राइस, क्योंकि इसमें क्या रहता है 4-5 चीजें रहती है तुम्हारा, यूनिट इलास्टिक प्राइस इलास्टिक, अलग अलग चीजें रहती है, ठीक है, रिलेटिव इलास्टिक। तो इसमें क्या रहता है कि तुम्हारे को मेन चीज क्या करना, इसके ना फॉर्मूलेस पढ़ना, क्या पढ़ना, फॉर्मूला और ग्राफ, बस। अगर तुमको अच्छे मार्क्स चाहिए तो 2 ही चीज करना है, ये चैप्टर में से इलास्टिसिटी जो चैप्टर है ना 3B वाला लवचिकता, इसमें एक ही चीज ध्यान रखो, ग्राफ पढ़ो उस चीज का, ठीक है, और उसका क्या करो, फॉर्मूला पढ़ लो, बाकी कुछ मत करो। अगर थोड़ा सा लिख लिया चल जाएगा, उसका एक ये दिया है उसका इनिशियल्स कि भैया इसका पॉइंट्स क्या लिखना है, बस इतना भी लिख लिया चल गया, तुम लोगों को अच्छे मार्क दे देगा एग्जामिनर। मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन है या 8 मार्क के लिए तो रेयर केस में पूछता अगर पूछा तो, लेकिन 4 मार्क का क्वेश्चन है, तुमको 4 में से 4 हाथ के, अगर तुमने ग्राफ और फॉर्मूला लिख के आ गए तो तुम्हारे को 4 में से 4 क्या मिल गए, हाथ के मिल गए, समझ गए। अब इसमें आते हैं डिटरमिनेंट्स, ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये अजम्पशंस दिया है, ठीक है, इसके में भी क्या लिखना है तुम्हारे को, अगर अजम्पशंस आया, डिटरमिनेंट्स पढ़ लिया तुमने घटक, तो अजम्पशंस में क्या लिखना है, सीधा सीधा नो चेंज, ठीक है, बदल नहीं, ठीक है, बस उस हिसाब से पॉइंट्स को बना के लिख लो, हो गया। मतलब एक चीज पढ़ लिया तो दूसरी चीज अपने आप आ जाती है, सिर्फ तुमको नो चेंज या बदल नहीं करके पॉइंट्स में लिखना है और कंप्लीट करके उसको क्या करना है, सेव कर देना है, बस, बाकी कुछ नहीं, तुम्हारा आंसर हो गया। उसके बाद क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली, बस। इसमें से अगर ये चैप्टर 5वें चैप्टर में से ये 2 क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ लिए तो भी चल जाएगा, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक जो होता है ये दोनों को मिला के रहता है। मोनोपोलिस्टिक मतलब जिसमें मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के पॉइंट्स मिक्स रहते हैं, तो वही चीज रहता है में रहता मोनोपोली, ठीक है। चैप्टर 5 में से ये 2 क्वेश्चन ही ढंग से पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना। अब आते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में एक ही चीज है, एक तो सिग्निफिकेंट है निर्देशांक, ये पढ़ो, या तो कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन चांस रहता है, कभी कभार पूछता है, क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह में या 6, क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह में या 6 में ऐसा कभी पूछ लेता, जहां पे कैलकुलेशंस के क्वेश्चन आते हैं ना, कभी कभार क्या कर देता, तुम्हारे को पूछ लेगा लास्ट पीयर्स पाशीज या ऐसे जो फॉर्मूलेस दिए नहीं क्या उसके, लास्ट पीयर्स पाशीज, और इसके क्या करेगा, तुम्हारे को फॉर्मूलेस पूछेगा कि भैया क्या क्या फॉर्मूलेस है, या वेटेड इंडेक्स वगैरह दिया, प्राइस इंडेक्स दिया, उसके फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन आया तो बाकी कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 6 में से ये 2 ही क्वेश्चन करो ढंग से अगर करते हो तो, बाकी चीजें अगर तुमने व्यवहार भी कर लिया तो भी चल जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो रहेंगे वो जनरली सिमिलर ही रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फीचर्स, ये नेशनल इनकम की, ठीक है। अब ये देखो ये 8 मार्क का क्वेश्चन, क्योंकि ये पहले एग्जाम्स में आ चुका है, ये लास्ट में एग्जाम आएगा जुलाई 22 में या 23 में समथिंग ये एग्जाम में आ चुका है। कब आया है, नेशनल इनकम को, ये 8 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। अब समझो 8 मार्क के क्वेश्चन में भी क्या करना मैं बताता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए शॉर्टकट। ये भी एक 8 मार्क का क्वेश्चन है, रीजन, ठीक है। चैप्टर नंबर देखो ये 7 और 8, ये दोनों चैप्टर में से देखो 8 मार्क के क्वेश्चन आ चुके हैं पहले परीक्षा में, पहले ये 2 चैप्टर्स में से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आ चुके हैं तो अपने को ये 2 क्वेश्चन तरीके से पढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन तो करके जाना। बैंकिंग सेक्टर इसमें से पढ़ना चैप्टर 9 में से। अब बैंकिंग सेक्टर तुम लोगों ने ओसी में भी पढ़े हो उसी में बैंकिंग सेक्टर का चैप्टर, आरबीआई आरआरबी वगैरह के चैप्टर्स पढ़े ना बार, तो ये सब चीजें बैंकिंग सेक्टर, अगर पूछा क्वेश्चन तो बैंकिंग सेक्टर पे, नहीं तो नहीं। अगर इसको टॉपिक को छोड़ भी दिया तो चलेगा, लेकिन अगर ओसी में बैंकिंग सेक्टर पढ़ा है ना तो इसमें तुम लिख सकते हो, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने। तो और आखिरी में दिया है एक्सपोर्ट, मैंने अपने हिसाब से निकाला क्वेश्चन कि आखिरी वाले चैप्टर में से कभी पूछा तो जनरली गवर्नमेंट पूछती है एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, या उसके कुछ पार्ट्स रहते हैं एक्सपोर्ट की, कितना एक्सपोर्ट हुआ क्या हुआ, इसके ऊपर क्वेश्चन दिए। ये 3 या 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट, ज्यादा जरूरत नहीं। अब मेन चीज बता, तुम्हारे को अगर कभी 8 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभार तुम्हारे भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो 4 मार्क वाले भी बताए, इसमें 8 मार्क वाले भी बता रहे हो, तो 8 मार्क वाला का भी 4 मार्क के लिए पूछ लिया, 4 मार्क वाला 8 मार्क के लिए पूछो, तो कैसा करने का, कुछ नहीं करना। 4 मार्क के लिए पूछा तो मेन चीज ये लिखो सिर्फ 4 पॉइंट्स में। 4 मार्क के लिए पूछा या 3 मार्क के लिए पूछा तो सिर्फ मेन चीज जो क्वेश्चन पूछा है वही पॉइंट्स लिख के आओ, बाकी कोई जरूरत नहीं लिखने की, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है। और 8 मार्क के लिए अगर पूछता है तो क्या करो, 8 मार्क के लिए पूछता है ना तो तुम क्या करो, पहले मीनिंग लिखो उसका अर्थ,
थोड़ा सा तो तुमको पढ़ के जाना पड़ेगा, मीनिंग या उसका अर्थ पढ़ना पड़ेगा। अब मीनिंग अगर पढ़ लिया तो थोड़ा सा क्या करना है, मीनिंग्स को लिखना पॉइंट में, टाइम में लिखना पॉइंट्स में, ठीक है। ऐसे रोमन नंबर के पॉइंट्स है ना 1 2 ऐसा एक के नीचे एक बना के लिखने का, 2 2 3 3 लाइन के हिसाब से इसको लिख के आओ। ये टाइम में लिखने का 8 मार्क। ऐसे तुम क्या करो, मीनिंग को एक पेज तक थोड़ा सा खींच लो। अगर किसी में ग्राफ आप बनता हुआ, जैसे ये है डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी या लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ, समझो लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोगों को, या लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया 8 मार्क का, तो क्या करने का, 8 मार्क का क्वेश्चन पूछना, थोड़ा सा मीनिंग लिखो आधे पेज का, फिर उसमें बॉक्स बना लो ग्राफ वगैरह का, ग्राफ का बॉक्स वगैरह बना लो, ग्राफ का बॉक्स वगैरह बन गया, ग्राफ बना दो पूरा तरीके से, ग्राफ बन गया, रेडी हो गया, खत्म। उसके बाद उसके मेन चीजें, फीचर्स या वैशिष्ट्य जो पूछता है, इंपॉर्टेंस वो बना के डाल दो, खत्म हो गया। अगर तुमने 8 मार्क के क्वेश्चन को करीब करीब 3 पेज तक भी खींच के लेके गए, हो गया तुम लोगों को 8 में से 6 या 7 मार्क तो गारंटीड मिलेंगे, क्योंकि तुमने ग्राफ भी बनाया ना, ग्राफ बनाया है, ग्राफ बनाया तो एग्जामिनर तुमको मार्क्स क्यों नहीं देगा, लिखने का तरीका बता रहा हूं कि लिखना कैसा है तुम लोगों को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, 8 मार्क के क्वेश्चन को ऐसा बनाना है कि 4 मार्क में अपन मीनिंग भी जोड़ेंगे, थोड़ा सा पॉइंट एक एडिशनल डालेंगे, ग्राफ होगा तो ग्राफ को भी ऐड कर देंगे, ग्राफ को ऐड कर दिया तो 8 मार्क का क्वेश्चन पूरा फुलफिल बन गया। क्योंकि 8 मार्क के क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को एग्जैक्टली वैसे ही दिया है किताब में, तुम्हारे को उसको खुद के वैल्यू से बनाना है कि हमको क्या क्या चीजें डालनी चाहिए, ग्राफ भी डालना चाहिए, ग्राफ होगा तो नहीं डालोगे तो तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे, समझ गए। उसके बाद आएगा ये 8 मार्क का हो गया, 4 मार्क का हो गया। और मेन चीज तुम लोगों को बता दिया, ऑब्जेक्टिव तो कोई रिलेवेंट नहीं है कि किताब से कैसे पूछता क्या पूछता, समझ रहे कि नहीं समझ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को मिल ही जाएगा, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जम जाता है, मेन चीज है बेसिक कैलकुलेशन, फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान में रखो। हाँ, अब कैसे डिमांड और सप्लाई में कैसा रहता है, जैसे तुम्हारे को फॉर्मूले दिए रहते हैं, उसके ग्राफ के साथ में क्या दिए रहते हैं, फॉर्मूले। अब फॉर्मूले दिए रहे कि तुमको क्या करना है, फॉर्मूले को पढ़ना है, क्योंकि फॉर्मूले के ऊपर कैसा रहता है, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस बना देता, एक एक 2 2 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जहाँ पे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कभी कभार क्या करता है, फॉर्मूला पूछ लेता है, भैया प्राइस इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला बता दो, इसका अपना वेटेड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला बता दो, ठीक है, या कोई भी चीज का फॉर्मूला तुमको पूछ लेता, पूछ लिया तो तुमको आना चाहिए इस चीज, बस बाकी कुछ नहीं, छोटा छोटा चीज है। अगर इसको ढंग से भी पढ़ ले, ये 16 पॉइंट्स है, ये 16 पॉइंट्स को भी ढंग से कर लिए तुमने, तुम्हारा इकोनॉमिक्स आराम से तुम लोग नहीं कहीं तो भी 80 मार्क का है। कितना एक्सपेक्टेशन रखते हो, अगर इतना ढंग से पढ़ लिया, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है, एक बताओ ना। 79 एकदम 79, चलो ठीक है 79, ठीक है। हाँ, आने के चांस रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आ सकता है, ठीक है। अभी ये बहुत बेटा है, ठीक है, कितने आने के चांस रहेंगे, 6, अभी ये तो एकदम ही पता है, जाने दो, ठीक है। 80 में से 80 का एक टारगेट दे रहा हूँ 16 क्वेश्चंस के ऊपर, कि इसके बेसिस पे तुमको पूछेगा तो पूछेगा, समझ गए क्या, ठीक है। तो एकदम अपनी कम श्योरिटी मत रखो ना, मैं तुमको सब चीजें दे रहा हूँ, पॉइंट भी बता दिया, अगर तरीके से कर लिया तुम्हारे को सब चीजें मिलेंगी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ना वो चीजों की, समझ गए। तो ये चीजों को लिख लो अच्छे से, समझ लो चीजों को, और कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, समझ गया। देखते हैं दूसरे ओसी और एसपी के भी क्वेश्चंस में तुम लोगों को लिखा के देता हूं, ठीक है। तो तुम लोगों को उसकी भी आइडेंटिफिकेशंस मिल जाएगा, अकाउंट्स की भी पॉइंट्स क्वेश्चंस लिखा दूंगा, ठीक है, अगली क्लास में तुम लोगों को, ठीक है।